तो बेटा ये जो है हमारा लेक्चर 4 हो गया, ठीक है, लोगरिथम का। जैसे कि हमने बेटा पहले बेसिक मैथमेटिक्स देखा था ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी, जो मैंने बोला था कि वो आगे जो है चैप्टर्स में बीच बीच में यूज़ होंगी। हो सकता है आपने उस टाइम हल्के में लिया हो, लेकिन अभी जब आप आज वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें बीच बीच में वो सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। जैसे सर्ड का इंडेक्स जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो है बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे वो होता है ना, इर्रेशनल नंबर वगैरह, एक दूसरे के कॉन्जुगेट वगैरह, वो सब यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर में मेनली मैंने ये बताया है कि इर्रेशनल नंबर वगैरह क्वेश्चंस में ज़्यादा आ जाए तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं इर्रेशनल नंबर जब यूज हो जाए लोगरिथम में, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को जो है थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। और इसमें जो है बेटा इसके अंदर भी आज के लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, है ना। जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखे थे ना, वैसे ही कुछ और एडिशनल एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी यूज हुए हैं आज के लेक्चर में। तो उन वो जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में आए तो उसको आप अलग स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लें, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम पे जो है वो क्वेश्चन के बीच में जो है ध्यान नहीं जाएगा आपका, अलग से लिखे हुए रहेंगे तो याद रह जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आज के चैप्टर में बीच बीच में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको आप अलग से लिखेंगे और उनको अच्छे से याद रखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं लोगरिथम, ठीक है। क्वेश्चन से लिखते हैं बेटा, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग। मैंने पिछली बार बोला था बेटा अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे किए भी थे। आज भी देखते हैं बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो जैसे मैंने बेटा एक क्वेश्चन लिखा, इफ सम ऑफ all solutions of equation x की पावर log बेस 10 3 का स्क्वायर 3 log बेस 10 x -2 इक्वल टू 0 is a की पावर log b c, where b and c are relatively prime and a b c belongs to set of natural number। तो बेटा मुझसे बोला है फाइंड a प्लस बी प्लस सी, मुझे इसकी वैल्यू मांगी है, ठीक है। आप भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो बेटा इसमें जो है हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं एक क्वेश्चन को, मैंने एक बात बोली थी बेटा कि जगह जगह पर अगर वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिखे उसको कुछ लेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है बेटा, जैसे कि अगर मेरे पास जैसे ये इक्वेशन है बेटा, ये क्या है, x की पावर log दिस, इसको ऐसे ही मैं अगर रहने दूं, माइनस बेटा ये दूर दूर वाले आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि तीनों डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया था। तो x की पावर log 10 3 -2 बेटा अगर मैंने लेट कर लिया, लेट x की पावर log 10 3 इक्वल टू t, ध्यान रखें बेटा उसको हम कुछ भी लेट कर लेते हैं जगह जगह पर अगर वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिखे, जगह जगह पर अगर वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिखे उसको कुछ भी टी वगैरह नाम दे करके लेट कर लिया करें आप, ठीक है बेटा। ओके, और देखते हैं। तो ये क्या हो गई बेटा इक्वेशन, ये वाली जो थी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा ये फैक्टराइज हो रहा है, टी -2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा टी की वैल्यू एक तो 2 हो गई, एक टी की वैल्यू बेटा -1 हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा जैसे ये x है, t क्या था उसको वापस ले आए, t था बेटा ये, तो x t था मेरे पास x की पावर log 10 3, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 3 की पावर log 10x, एक ही बात है। तो बेटा दिस इक्वल टू एक तो 2 दिया हुआ है, दूसरा इसकी वैल्यू और क्या दी हुई है बेटा
एक बेटा माइनस वन दी है। बेटा 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है। क्या बेटा ये पॉजिटिव की पावर लॉग जैसे लगा हुआ है, क्या पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लगने पर क्या वो कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पे पर कुछ भी मैं पावर लगा दूं वो कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और अगर ये नॉट पॉसिबल है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस वैल्यू को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये वाला बचा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 3 की पावर log x इक्वल टू 2 है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर log 10, 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेटा मैं इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। या बेटा एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ उसको साइड में। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक अलग से एक स्पेस बना लिया, यहाँ मैं ले जा रहा हूँ इसको। तो बेटा ये जो है x की पावर कितना हो गया, x की पावर दिस, x की मुझे वैल्यू चाहिए तो ये उधर चला जाएगा, तो 2 की पावर कितना, 1 अपॉन log 10 3। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर log 3 10 है ना, 1 अपॉन होता है तो आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में बदल जाते हैं। तो x की वैल्यू बेटा ये हो गई हमारे पास। बेटा बेटा ये एक ही वैल्यू था ये हमारे पास x की, सिर्फ एक ही हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आई, मतलब एक ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया। इसने बोला था कि इसके जो सॉल्यूशन है उनका सम कितना होगा, ये सम ये बोला था बेटा। तो एक बात बताइए, अगर इसका सम ये बोला था तो बेटा एक सॉल्यूशन है तो वो खुद ही अपने आप में सम है, इसका मतलब इसी की वैल्यू ये बोली हुई थी। बेटा कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए की जगह पे 2 दिख रहा है, बी की जगह पे 3 दिख रहा है, और बेटा सी की जगह पे 10 दिख रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 15 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है बेटा, तो इसको जो है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। मेरे पास अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर log 3 स्क्वायर log स्क्वायर एक्स, बेटा log का स्क्वायर है ना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है ऐसे log स्क्वायर एक्स की पावर log 3x इक्वल टू 162। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना है। तो अब बेटा मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको पहली बात तो स्टार मार्क कर लेना। जब पावर में log स्क्वायर आता है ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आप लोगों के डाउट आते हैं, है ना, अभी तक हर साल सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के इसी में आते हैं जब पावर में log की बजाय log का स्क्वायर आ जाए। तो बेटा डरेंगे नहीं इससे बिल्कुल भी, log स्क्वायर एक्स है, मतलब इसका मतलब क्या दिया हुआ बेटा, ये इसका मतलब है कि 3 की पावर में लिखा हुआ है log इंटू लॉग, log का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ। बाकी जो लिखा हुआ बाकी को बेटा ऐसे ही रहने दीजिए। और देखिए बेटा यहाँ पे ये जब जब आपके पास पावर होती है बेटा ए की पावर m इंटू एम, क्या आप इसको ए की पावर m की पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इंटू में कब आती है पावर, जब एक ऊपर हो एक नीचे हो। तो बेटा दो पावर इंटू में है तो एक ऊपर लिख लो एक नीचे लिख लो, तो एक मैंने बेटा ऐसे लिख लिया और एक बेटा ऊपर में लगा दिया, समझ गए बेटा। तो जब भी कभी log स्क्वायर आए तो log इंटू लॉग लिख के एक log को बाहर में पावर में लगा दिया कीजिए होल पावर में, और एक को अंदर में लगा रहने दीजिए। और देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपको पता है जब पावर में log आता है तो, और अगर ये दोनों बेस सेम हो, log का बेस और नीचे वाला बेस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये उतर के आ जाता है ना, आर्ग्यूमेंट नीचे उतर के आ जाता है, और जो ऊपर में बेटा पावर थी वो ऐसी रह गई। बेटा ये सेम है, ये भी वही है ये भी वही है, तो बेटा 2 टाइम्स हो गया ये, है ना, 2 टाइम्स एक्स की पावर log 3x इक्वल टू 162। बेटा 2 से अगर मैंने इसको कट किया तो ये हो गया 81। बेटा एक काम करते हैं ना, जैसे ये x की पावर जो है मतलब x की पावर में log है, बेटा क्या आपको ऐसा दिख रहा है, मैंने एक बात बोली थी आपको, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो दोनों साइड में log लगा दें, आपको ध्यान है बेटा।
मैंने ये बोला था जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। और कितने बेस वाला, वैसे तो आप कितने बेस वाला भी कर सकते हैं, लेकिन पहले से अगर कोई लॉग है तो जो उसका बेस है वही बेस अपने वाले का लगा दें। तो पहले से जो लॉग है इस क्वेश्चन में वो बेस 3 वाला है, अभी बेस 3 वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में, क्योंकि लॉग लॉग एक्स भी तो एक वेरिएबल ही हुआ ना, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, इसलिए दोनों तरफ मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो ये बेटा कुछ ऐसा हो गया, एक्स की पावर लॉग बेस 3x लॉग बेस 3 81, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 की पावर कितना 4। बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया लॉग 3x, बेटा पावर ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इधर यहाँ पे, तो लॉग 3x पावर में था तो इनटू में आ गया, इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा 4। ठीक है, ये 4 हो गया, तो ये बेटा ऐसा आ गया ना फिर log 3x का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मतलब ये हो गया log 3x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो बेटा एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। तो एक बार तो बेटा मैंने log 3x इक्वल टू 2 लिख दिया, एक बार बेटा मैंने log 3x इक्वल टू माइनस 2 लिख दिया। तो अगर 2 लिख दिया यहाँ पे तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया x इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 9। बेटा अगर मैंने इसको जब मैं इधर ले गया तो x इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2 मतलब x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1/9। तो बेटा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक 9 और एक हो गया हमारे पास कितना 1/9। हाँ बेटा इतना ज़रूर है कि हमारे पास जो है आपको वो कराना होता है ना वैलिडेशन, वैलिडेशन आप कराएं, x की वैल्यू 1/9 और 9। बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, x जो है बेटा वो लॉग आर्ग्यूमेंट है, तो बेटा लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट में तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो यहाँ पर लॉग का अगर आर्ग्यूमेंट एक्स है तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा दोनों ही आंसर पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, मतलब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहेगा बेटा दोनों आंसर्स के लिए। तो मतलब हमारे पास जो है ये दोनों ही आंसर सही है, ये भी और ये भी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो समझ गए बेटा, जब लॉग स्क्वायर आ जाए पावर में, लॉग की बजाय लॉग स्क्वायर आ जाए पावर में लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, लॉग इंटू लॉग लिख लेना है, उसको उसको लॉग इंटू लॉग लिख लेना है, यहाँ पे लॉग इंटू लॉग लिख लेना है, और एक लॉग अंदर लगा देना, एक लॉग ऊपर में लगा देना, और अंदर वाले की वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिख देना, बार बार ऐसे लगा रह जाएगा। और आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 5 की पावर 1 प्लस लॉग 4x प्लस 5 की पावर लॉग 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 26/5। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा। देखें तो बेटा जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो भैया मैंने बोला था कि जितने भी आपके पास लॉग दिख रहे हो उन सबका बेस पहले आप इक्वल बना लें, उसके बाद बात करें। तो यार पहली बात तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ, चलो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर लॉग बेस 4x। बेटा जब इसका बेस 4 है तो दूसरे वाले को भी ऐसे लिख लूँ, जैसे 1/4 को मैं लिख लूँ 4 की पावर -1 x इंटू 5 की पावर -1 इक्वल टू 26/5। ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर लॉग 4x प्लस बेटा 5 की पावर -1 जो है वो तो 1/5 लिख सकता हूँ मैं। और बेटा दूसरी बात ये 4 की पावर जो -1 है ना, वो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये 5 इंटू 5 की पावर लॉग 4x प्लस 1/5 इंटू 5 की पावर लॉग 4x ऐसा दिख रहा है बेटा, 1 में आ गया चूंकि नेगेटिव पावर थी ना। एक बात बताइए बेटा मुझे, मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो वेरिएबल वाला हिस्सा, फिर से सुनिए, जो वेरिएबल वाला हिस्सा जगह जगह पर एक जैसा दिखे, जो वेरिएबल वाला हिस्सा जगह जगह पर एक जैसा दिखे हमारी इक्वेशन में, उसको कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे एक्स वगैरह कुछ या टी वगैरह नाम दे देते हैं। तो अब ये मुझे एक जैसा दिख रहा है वेरिएबल वाला हिस्सा, ये भी और ये भी, तो मैंने लेट कर लिया बेटा, लेट 5 की पावर लॉग 4x इक्वल टू टी। तो बेटा कैसी हो गई इक्वेशन,
ये मेरे पास इक्वेशन कैसी दिख रही है, 5 इंटू टी प्लस 1/5t इक्वल टू 26/5। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो ये हो गया 5t² प्लस 1/5 माइनस 26t/5 इक्वल टू 0। या इसे मैं और लिख सकता हूँ बेटा 25t² माइनस 26t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है बेटा, 25t² t² माइनस 25t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा 25t माइनस 1 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू बेटा 2 हो गई, एक तो बेटा 1/25, एक t इक्वल टू 1। बेटा अब जब t की वैल्यू निकल जाती है इक्वेशन में, फिर हम क्या करते हैं, t को वापस ले आते हैं। बेटा t की जगह पे क्या लिखा हुआ था, t था हमारा 5⁴ log 5, ऐसा ये। तो इसकी वैल्यू बेटा एक तो 1/25 हो जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁻²। बेटा दूसरी क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 1, मतलब एक इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 5⁻0। तो बेटा आप कंपेयर करा लें दोनों साइड। तो यहाँ मैं इस वाले को कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ से आएगा log 4x इक्वल टू -2। बेटा अगर मैं इस वाले को कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ से क्या आएगा log 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, उधर जाके 4⁻0, मतलब ये हो गया इक्वल टू 1। और बेटा ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जब 4 उधर जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 4⁻², मतलब x इक्वल टू 1/16। तो बेटा एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक x की वैल्यू 1 आ गई, एक x की वैल्यू जो है वो 1/16 आ गई। तो ये दो हमारे जो आंसर हो गए। अच्छा आप ये बोलेंगे सर वैलिडेशन भी तो कराना है, देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें x क्या है, उसमें x हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है बेटा। बेस तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम चेक करते नहीं है। लॉग का आर्ग्यूमेंट है x, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा x की दोनों ही वैल्यू ऐसी हैं 1/16 एंड 1 जो पॉजिटिव है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट में दोनों पुट हो सकती है आराम से। इसका मतलब इसके लिए भी आर्ग्यूमेंट सही है, इसके लिए भी आर्ग्यूमेंट सही है, ठीक है बेटा। तो दोनों ही हमारे वैलिड आंसर्स हैं, तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, दोनों चलेंगे। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, आगे चलें। ओके इसको नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखते हैं हम लोग, है ना। बेटा ये आपको पता है कि जो हमारा बेसिक मैथ्स था, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ बीच बीच में चैप्टर में होता रहता है। तो यहाँ पर अभी जो है बीच बीच में आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट होंगी, है ना, जो बेसिक मैथ्स था उसकी। जैसे मान लीजिए बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, लॉग बेस इज 5, एक्स्थ रूट ऑफ 5 प्लस 125 इक्वल टू log 6 प्लस 1 प्लस 1/2x। ऐसे ही बेटा मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा, log बेस 5 की पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू log 5 6 प्लस 1 प्लस 1/2x, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो है बेटा ये दो क्वेश्चन हो गए। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया, इस वाले को, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में, 5 की पावर 1/x प्लस 125। बेटा जब ये log 5 इधर लिखा हुआ है, मैं सारे लॉग को एक तरफ ले आया, ये कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, उधर जो लिखा हुआ है उसको मैंने लिखा रहने दिया, log m माइनस log n। तो कितना हो जाएगा ये log m अपॉन n, log m अपॉन n दिस अपॉन 6, ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1/2x। बेटा एक तरफ log हो दूसरी तरफ log ना हो तो हम क्या करते हैं, एक तरफ log हो दूसरी तरफ log ना हो तो हमें क्या करना होता था बेटा, हमें करना होता था, हम इधर वाले log को उधर दूसरी साइड में ले जाते थे। तो log को जब इधर लेकर जाएंगे तो बेटा क्या होता है, log ख़त्म हो जाता है, log
ख़त्म हो जाता है, उधर जाके एक्सपोनेंट बन जाता है, तो 5 की पावर 1 प्लस 1/2x हो जाएगा। बेटा इसे मैं और क्या लिख पाऊँगा, 5 इंटू 5 की पावर 1/2x। बेटा इंटू में ही तो पावर ऐड होती है, ठीक है। बेटा 6 का उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5 की पावर 1/x माइनस 30 इंटू 5 की पावर 1/2x प्लस 125 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हो गया। बेटा मैंने जो है बोला हुआ है कि वेरिएबल वाला हिस्सा जगह जगह एक जैसा दिखे तो बहुत बढ़िया होता है, उसको टी वगैरह लेट कर सकते हैं। आप लेट ना भी करना चाहें तो बेटा ऐसे ही सॉल्व कर लें तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मुझे दिख रहा है 5 की पावर 1/2x, मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/2x का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 5 की पावर 1/2x प्लस 125 इक्वल टू 0। बेटा जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो 5 की पावर 1/2x माइनस 25 एंड बेटा 5 की पावर 1/2x माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा जब एक एक फैक्टर को मैं 0 करूँगा तो यहाँ से आएगा इसकी वैल्यू 25, यहाँ से आएगी बेटा इसकी वैल्यू 5। बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। कंपेयर कीजिए पावर्स को, तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 2, इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास हो गई कंपेयर कराने पे 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। बेटा यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 1/4। तो दो वैल्यू है बेटा हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है। उसके बाद क्या कराना होता है बेटा, वैलिडेशन। अगर मैं वैलिडेशन देखूंगा, एक x की वैल्यू 1/4 है, एक बेटा क्या है 1/2 है। ऊपर चलता हूँ मैं, बेटा 125 प्लस रूट ऑफ समथिंग, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव है बेटा दोनों वैल्यूज़ पे, तो मैं दोनों वैल्यूज़ के लिए डन है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उस वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो बेटा x जीरो नहीं है हमारा, मतलब दोनों वैलिड हैं इसके लिए। बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्ड लिखा हुआ है, सर्ड। आप सर्ड को जानते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में, कोई भी सर्ड तब वैलिड होता है जब उसका इंडेक्स हमेशा नेचुरल नंबर हो। मतलब ये जो रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स x है, तो x यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर ही चलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन में x की ये दोनों वैल्यूज़ नहीं चलेंगी, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ हमारे यहाँ नेचुरल नंबर ही चलेगी, क्योंकि x हमारा क्या है, इंडेक्स ऑफ सर्ड है। तो दोनों को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स ऑफ सर्ड is always natural number। तो दोनों को ही हमने रिजेक्ट कर दिया। तो x की क्या वैल्यू आई बेटा, x बिलोंग्स टू 5 हमारा आंसर है, x बिलोंग्स टू 5 हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है बेटा। अब जो है आगे चले बेटा, अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो 5 की पावर 1/x है बेटा, ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा, इसके जैसे सेम। तो बेटा फाइनली इसमें कुछ जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसा क्वेश्चन इस टाइम पर ये दिख रहा बिल्कुल वही इक्वेशन ये वाली है। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बेटा वही आएगी 1/4 एंड x इक्वल टू 1/2, क्योंकि क्वेश्चन इक्वेशन तो अब सेम बन गई ना। लेकिन बेटा ये दोनों वैलिड होंगे, ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे, क्योंकि जब आप वैलिडेशन कराएंगे तो यहाँ बेटा x रूट नहीं है, ये सर्ड लिखा हो तो इसका इंडेक्स हमेशा नेचुरल नंबर होता है, वही इस इक्वेशन में वही x वैलिड होगा जो नेचुरल नंबर हो, चूँकि सर्ड का इंडेक्स हमेशा नेचुरल नंबर ही रखना होता है। लेकिन यहाँ बेटा सर्ड का इंडेक्स नहीं है 5 की पावर 1/x, इसलिए यहाँ सब चलेगा। तो ध्यान रखें बेटा इस बात का कि 5 की पावर 1/x और x रूट ऑफ 5 इनमें वैल्यू सेम है, चूँकि इसकी भी वैल्यू जो है वो फाइनली 5 की पावर 1/x ही होती है, लेकिन ये लिखने में और ये लिखने में दोनों में डिफरेंस है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ये हुआ तो x हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, और ये हुआ तो x कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, कोई दिक्कत। तो बेटा ध्यान रखें कि लॉग के क्वेश्चन में जो है ये ऐसा नहीं है कि आप जो है हमेशा मतलब सिर्फ लॉग का ही वैलिडेशन कराएंगे। अगर कोई सर्ड दिखा, सर्ड का वैलिडेशन कराएंगे, ठीक है। कोई अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो छोटे छोटे जो मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बताए थे उनका आप जो है ध्यान रखेंगे, एक्स की वही वैल्यू लिखेंगे जिसपे सारी टर्म्स वैलिड हो क्वेश्चन की, ठीक है, ओके।
बेटा नेचुरल लॉग आप जानते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, या नहीं बताया तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बेटा जो हमारा नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग बेटा वो होता है, उसे हम देखते हैं ln x, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लॉग जिसका बेस ई है और एक्स। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग। ठीक है, मतलब अगर कोई बोले कि नेचुरल लॉग तो समझ जाना कि मतलब वो एक लॉग की बात कर रहा है जिसका बेस ई है, मतलब उसने नेचुरल लॉग बोल के आपको बेस बता दिया है लॉग का। ठीक है बेटा, ई की वैल्यू लगभग कितनी होती है यहाँ पे? ई की वैल्यू लगभग 2.7 होती है। ठीक है, ई इज लगभग 2.7 है, ध्यान रखना। ई इज इरेशनल नंबर, ध्यान रखना, ई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ई एक इरेशनल नंबर है, इसकी लगभग वैल्यू 2.7 है, एग्जैक्टली नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? बेटा लॉग का जो ग्राफ है उसको एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं, लॉग का ग्राफ कैसा दिखता है। बेटा जैसे आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग ए एक्स, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, इसका अगर बेस एक से बड़ा है और अगर इसका बेस एक से छोटा है, बेटा रहेगा तो पॉजिटिव ही, मैंने बोला था डिफाइन ही तब होता है जब बेस पॉजिटिव हो, आर्गुमेंट पॉजिटिव हो। तो अगर बेस एक से बड़ा है तो बेटा इसका ग्राफ ना ऐसे होता है, वाई एक्सिस के जस्ट राइट साइड से बनता है और ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सीधी लाइन नहीं, हल्की तिरछी लाइन है ना बेटा, ऐसे इस तरह कर्व, ये 1 है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ वैल्यू वाई की माइनस इन्फिनिटी। ठीक, और बेटा अगर बेस एक से छोटा हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, मतलब ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे घटता चला गया, ये एक्स है, ये बेटा वाई है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है बेटा, ये घटता चला जाता है, इसमें बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा और सुनिए, जैसे बेटा y इक्वल टू अगर a की पावर x हो जाए, चूँकि बेटा एक्सपोनेंट भी इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है आपको। तो अगर हमारे पास बेस एक से बड़ा है, एक्सपोनेंट का बेस एक से बड़ा है, तो बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर बनता है। और अगर बेटा इसी का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ही, ए की पावर एक्स का ग्राफ, वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट, एक्स इज एनी वेरिएबल, अगर ए की वैल्यू एक से कम है तो बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग, घटता चला जाता है। मतलब ये कि बेटा बेस एक से कम हो, चाहे लॉग हो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो दोनों डिक्रीजिंग होते हैं। और बेटा बेस अगर एक से बड़ा हो, चाहे लॉग में चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो बेटा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? आगे चले, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना है ना। बेटा यहाँ पर जैसे लॉग तो हमारे पास जो है वो चल ही रहा है ना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बेटा, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड हैं और जो अक्सर लॉग वगैरह बीच में यूज हो जाते हैं। आप वैसे ये मान के चलें बेटा कि मैं यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक मैथ्स के अंदर ही आती है, आप ये मान लीजिए। तो क्योंकि लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी कवर करनी है जो बेसिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आती थी, वो कुछ हम लॉग के अंदर भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से जो है आप देखिए। जैसे बेटा मान लीजिए कि हमारे पास कभी कोई नंबर दे, जैसे मुझको बोला गया, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे बेटा, मैंने आपके पास क्वेश्चन लिखा कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई n इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिखा मैंने 2, इसके अंदर लिखा बेटा मैंने √5, इसके अंदर बेटा मैंने लिखा 6 माइनस 3 √5, फिर मैंने लिखा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 14 माइनस 6 √5। ऐसा मैंने बोला कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो बेटा आप एक काम करेंगे, जो सबसे अंदर वाला रूट हो, जो सबसे अंदर वाला रूट हो, वहां कोशिश करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बने। फिर से सुनिए, जो सबसे अंदर वाला रूट हो
आप वहाँ पर कोशिश करेंगे कि वहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बने। जब परफेक्ट स्क्वायर बना तो रूट खत्म हो जाएगा। तो बेटा मैंने देखा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए बेटा ये वाला है, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो आप एक काम करें बेटा, जैसे 14 माइनस 6√5 को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप जो रूट वाला पोर्शन है, जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है, जैसे 6√5, इसमें 2 इंटू करके लिख लें, 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग, ऐसा कुछ। ठीक है। तो बेटा और जो जो ये वाला टर्म है, जो जो इंटीजर टाइप का टर्म है, उसे क्या लिख लें, इन दोनों के स्क्वायर का सम, 3 स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। क्या इससे मैच हो रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा साफ साफ। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज 14। तो बेटा क्या हो गया हमारे पास, दिख रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, ऐसे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब कन्फ्यूजन यहाँ आएगा, कुछ लोग इसे 3 माइनस √5 का स्क्वायर लिखेंगे और कुछ लोग बेटा √5 माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप किसी का भी स्क्वायर लिख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया करें। लेकिन आपको पता है बेटा, मैंने एक रूल बताया था आपको बेसिक मैथ्स में कि अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाए तो एक्स बाहर नहीं निकालें, मोड एक्स बाहर निकालें। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। तो बेटा आप बस वही कर लें, आपने कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर अंदर लिखा, तो जो भी नंबर आपका आया उस पर मोड लगा दें, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, तो मतलब मोड लगा के बाहर निकालें। बेटा √5 माइनस 1 क्या है, नेगेटिव नंबर है, √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो √5 माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, तो मोड कैसे खुलेगा, मोड कैसे खुलेगा बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई होकर के। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है -2 का मोड, तो वो क्या होता है, माइनस लगा के -2, मतलब कि वो 2 आता है, आपको ये तो पता है। तो 2 कैसे आया, वो -2 में माइनस का मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 2 आया। तो कभी भी अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर मोड लगा हुआ है तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करा के मोड हटा सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 माइनस √5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6√5 था, इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लिया और परफेक्ट स्क्वायर बना के इस क्वांटिटी को हम बाहर ले आए। ठीक है, तो 3 माइनस √5 हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट पे जाएंगे, सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट पे जाएंगे और उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके खोल देंगे, तो वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है अब आगे को। ये हमारे पास हो गया बेटा 2 प्लस √5। अब अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया तो 9 माइनस 4√5। अब बेटा अंदर वाला ये है, इस टाइम पर अंदर वाला जो रूट है वो ये है। ठीक है बेटा, अंदर वाला रूट ये। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो इसको फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। बेटा फिर से जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है 4√5, इसको मैंने क्या लिख लिया, 2 इंटू 2√5। और बेटा यहाँ क्या लिख लिया, दोनों का स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। क्या ये 9 से मैच हो रहा है? बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा हो गया, 2 प्लस √5 माइनस, बेटा ये मैं √5 माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो बेटा स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो सीधे सीधे बाहर आ जाता है मोड लग के, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस √5 माइनस मोड √5 माइनस 2। ठीक है बेटा, मोड के अंदर जो लिखा हुआ है √5 माइनस 2, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? मोड के अंदर √5 माइनस 2 है, √5 इज 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2, तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 इज 0 पॉइंट समथिंग, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर मोड लगा हो तो वो सीधे सीधे मोड हट जाता है। ध्यान रखें, ये आप आधा डाल लें बेटा, अगर नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर मोड लगा हो तो माइनस का मल्टीप्लाई करके हट जाता है, और बेटा किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर मोड लगा हो तो डायरेक्टली हट जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है √5 माइनस 2, तो मोड सीधे सीधे हट जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 प्लस √5 माइनस √5 माइनस 2, सीधे सीधे हट गया बेटा, इससे कट गया, ये फाइनली हो चुका √4 इज 2। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 2। तो शायद आपको जो है समझ में आने लगा, जब भी कभी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर रूट होंगे कई सारे, स्क्वायर रूट के अंदर में भी इरेशनल होगा, ध्यान रखें स्क्वायर रूट के अंदर में भी इरेशनल होगा, है ना। तो बेटा अंदर में सबसे अंदर वाले रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे,
बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है बेटा, जो इरेशनल वाली टर्म हो जाए, 6√5 थी इरेशनल टर्म, तो इसको 2 इंटू समथिंग लिख लेंगे, सही है, जैसे ये लिखी थी। और टू टू को तो छोड़ देंगे, 2 के बचा हुआ जो है 3 और √5 बचे 2 को छोड़ के, तो 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर का सम लिख लेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो सीधे सीधे बाहर निकल के आ जाएगा। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होगी, ठीक है बेटा। और देखें इस ऐसे स्क्वायर रूट वगैरह क्यूब रूट के क्वेश्चन देखें, क्यूब रूट के, ठीक है। तो आप देखिए, आपको ये तो आदत हो जाएगी कि हम जो स्क्वायर रूट बना लें, आपको ये तो आदत हो सकती है कि अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर रूट बना लें, स्क्वायर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ये तो आपको आदत फिर भी इस क्वेश्चन को देख के हो जाएगी, लेकिन क्यूब रूट के अंदर में परफेक्ट क्यूब बनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परफेक्ट, जब भी कभी परफेक्ट क्यूब आए तो देखें उसमें क्या आपको करना है बेटा। जब भी कभी परफेक्ट क्यूब आए तब आपको देखना है कि क्या करना है। तो देखते हैं। तो जैसे बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ p इक्वल टू क्यूब रूट √2 + 1 माइनस क्यूब रूट √2 - 1, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है और आपसे बोला गया बेटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p क्यूब + 3p + 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा आप एक काम करें बेटा, जैसे आपसे ये बोल दिया गया है ना कि आप जो है इसके बारे में बताएं, कि आप जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएं। तो भैया बात ऐसी है कि आप ना टेंशन मत लेना जरा सी भी, आप ये मत सोचना कि पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्यूब रूट को, इतने क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करूंगा, फिर वहां से पी निकलेगा, पी को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, ऐसे मत सोचना। देखो स्क्वायर रूट अगर होता, यहाँ भी स्क्वायर रूट होता, यहाँ भी स्क्वायर रूट होता, तो हम सोचते इस बारे में बेटा, हम सोचते इस बारे में, हम क्या करते कि भैया हम जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसके अंदर भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन जब क्यूब रूट है ना तो हम परफेक्ट क्यूब नहीं बना सकते, इतना आसान नहीं होता परफेक्ट क्यूब बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है क्यूब कर दो, जब कभी क्यूब वाला टर्म आए, जैसे p इक्वल टू क्यूब रूट समथिंग माइनस पी, ये क्यूब रूट समथिंग, तो आप दोनों साइड में क्यूब कर दें, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, ठीक है बेटा। जब आपने क्यूब किया बोथ साइड, तो बेटा इधर तो हो गया p क्यूब, इधर बेटा इसे a समझें, इसे b समझें, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ऐसे। तो क्या होता है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, तो पहले वाले का क्यूब, तो क्यूब रूट खत्म हो गया, प्लस माइनस बी क्यूब, तो दूसरे वाले का क्यूब हुआ तो दूसरे का क्यूब रूट खत्म हो गया, और -3 क्या होता है बेटा, -3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या होता है a माइनस बी, है ना, ऐसा होता है a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, है ना, दिस माइनस दिस। तो मतलब यहाँ मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ क्या आता है इंटू में, अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, मतलब ये बेटा इस ब्रैकेट का मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये यहाँ इंटू में लिखा हुआ, तो ये लेफ्ट में तो p क्यूब है, तो क्या हो गया p क्यूब इक्वल टू बेटा ये जो है ना, जैसे ये है तो ये इससे कट गया, तो कितना हो गया हमारे पास 1 1 2 2 -3 इंटू बेटा क्यूब रूट के अंदर √2 + 1, ये क्यूब रूट के अंदर √2 - 1, तो क्यूब रूट के अंदर ही मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a + b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, तो √2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और आगे देखिए ये माइनस है इंटू बेटा इसको, ये फिर से वही बन गया जो ऊपर वाला था, ओरिजिनल था, ये वही बन गया जो ओरिजिनल था, ये ब्रैकेट अभी वही है। तो बेटा इसकी जगह मैं सीधे सीधे p लिख दूंगा, इसकी जगह पे आप सीधे सीधे क्या लिख दिया करें, p लिख दिया करें। तो p क्यूब इक्वल टू 2 - 3, बेटा क्यूब रूट के अंदर √2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, जो 2 - 1 का क्यूब रूट तो वो 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, और ये क्या हो गया p, एक तरफ ले आए, तो ये कितना हो गया बेटा, p क्यूब प्लस 3p इक्वल टू 2। बेटा मांगा क्या था बेटा, इसने बोला था इसकी वैल्यू, तो अगर इसने इसकी वैल्यू मांगी थी मुझसे p क्यूब प्लस 3p + 1 की, तो बेटा इसकी वैल्यू इतने हिस्से की वैल्यू तो ये है ना 2 + 1 इक्वल टू 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया। अब मेरा मतलब ये है बेटा कि जैसे यहाँ पर जो है
ये क्यूब रूट आए, क्यूब रूट ऑफ समथिंग, क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो बेटा आप है ना p इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ समथिंग, क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, दोनों साइड में क्यूब कर दें, एग्जैक्टली वही टर्म फिर से लिखा हुआ मिले उसकी जगह वही लिख दें, ठीक है। जैसे p था इसका नाम, तो इसका नाम मैंने p रख दिया इस वाली टर्म का, ठीक है। तो क्यूब रूट आए तो क्यूब कर दें, स्क्वायर रूट आए तो परफेक्ट स्क्वायर बना लें, ठीक है, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। अच्छा, हमारे पास जो है, एक बात का और ध्यान रखें बेटा, ये मतलब बेसिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बीच बीच में कुछ और चैप्टर्स में, शुरू के 1-2 चैप्टर में हम सीखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कुछ स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो सकता है कुछ और भी लिखा हो, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, मान लीजिए मतलब कुछ स्क्वायर्स का सम 0 हो, तो देन आप सीधे सीधे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, मतलब अलग अलग लिखो तो एक्स इक्वल टू भी 0 एंड वाई इक्वल टू भी 0 एंड जेड इक्वल टू भी 0, क्योंकि बेटा आपको पता है कि स्क्वायर्स का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो बेटा वो अगर एक ने भी कुछ वैल्यू दे दी तो उसे कट करने के लिए कहीं नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, जीरो कैसे होगा फिर, तो इसलिए तीनों अलग अलग जीरो होंगे तो ही ओवरऑल उनका सम जीरो होगा। तो कुछ स्क्वायर्स का सम जीरो हो तो उनको अलग अलग आप जीरो कर दें। और भी कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए कभी रूट एक्स प्लस रूट वाई, या और भी हो सकता है रूट जेड भी हो सकता है, रूट एक और हो, मतलब बहुत सारे कुछ रूट्स हो या फिर कुछ स्क्वायर्स हो, और मुझसे बोला गया कि इनका सम जीरो है, तब भी आप एक ही बात करें बेटा, देन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। या फिर बेटा जैसे कुछ तो रूट हो, कुछ स्क्वायर्स हो और उनका सम जीरो हो, तो भी बेटा एक ही बात करें, देन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो। तो समझ रहे होंगे बेटा कि जब भी कुछ स्क्वायर्स का सम जीरो हो जाए, या कुछ रूट्स का सम जीरो हो जाए, या फिर कुछ रूट्स एंड स्क्वायर का सम जीरो हो जाए, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि वो जो है उन्हें अलग अलग आपको जीरो करना होगा, ठीक है बेटा। तो कुछ क्वेश्चन देखें इस चीज़ पे, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि इफ़ लॉग, जो ये मैंने जैसे पॉइंट लिखा है ना बेटा 1 2 3, इनको ना स्टार मार्क करके ना कहीं अलग में, ऊपर में जो आपके ऊपर के कोने में कहीं लिख देना नोटबुक में, और उसे बॉक्स में डाल देना एक, ठीक है, और उसे हाईलाइट कर देना, एक हाईलाइटर ले लिया करो, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लिया करो बेटा, ताकि बाद में ध्यान रहे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है लॉग बेस 2, उसके अंदर है लॉग 1/2, उसके अंदर है लॉग बेस 2a, इसका स्क्वायर प्लस लॉग बेस 3, लॉग 1/3, लॉग बेस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, फिर मुझसे बोला गया कि देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या होगा, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, मेरे पास दिख रहा है, देखो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकलते नहीं है जनरली, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है और भी, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ हमारा नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस दूसरा परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 स्क्वायर्स का सम 0 हो गया या 2 रूट का सम 0 हो गया, तो मैं क्या करना पड़ता है, मुझे दोनों को अलग अलग 0 करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्क्वायर का सम 0 है, इसलिए पहला वाला भी 0, इसलिए पहला वाला भी 0 एंड दूसरा वाला भी 0 एंड दूसरा वाला भी 0, दोनों का अलग अलग आप 0 करवा दें। अब सॉल्व करो बेटा, इस लॉग को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, लॉग 1/2 लॉग बेस 2a इक्वल टू, इसे जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1, ऐसे ही जब इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा लॉग 1/3 लॉग b इक्वल टू, उधर जाएगा 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसको उधर भेजूँ तो लॉग 3b इक्वल टू 1/3 की पावर 1 इक्वल टू 1/3, इसको उधर भेजूंगा तो b इक्वल टू 3 की पावर 1/3, ये इतना हो गया, ठीक है बेटा, b की वैल्यू आ गई। इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, लॉग
2a इक्वल टू 1/2 की पावर 1, मतलब a इक्वल टू 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई। मुझसे बोला क्या था बेटा, मुझसे बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में कि a स्क्वायर प्लस बी क्यूब बताइए। ए स्क्वायर बेटा अगर a की वैल्यू है 2 की पावर 1/2 तो a स्क्वायर कितना हो गया 2। बेटा b की वैल्यू है 3 की पावर 1/3 तो b क्यूब कितना हो गया 3, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि जब दो स्क्वायर्स का सम जीरो दे दे या दो स्क्वायर रूट का सम जीरो दे दे तो आप उनको अलग अलग जीरो के इक्वल करवाते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ लॉग रूट एक्स बाई 2 log 9 बेस 9 रूट 3 प्लस रूट 12 इक्वल टू 2, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम एक काम करेंगे बेटा, पहले तो देखो सबसे पहले कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अच्छा बेटा इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 9। बेटा इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ अंदर वाले को तो ये है रूट 3 और ये क्या है बेटा 2 रूट 3, क्योंकि बेटा वो 4 बाहर आ जाएगा ना, 12 को 4 इंटू 3 लिख के बेटा इक्वल टू, जब इसको मैं उधर ले गया तो रूट एक्स बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया एक्स बाई 4। बेटा ये लॉग 9 बेटा ये कितना हो गया 3 रूट 3। बेटा मैं दोनों को एक जैसा लिख सकता हूँ, इसे तो मैं लिख सकता हूँ बेटा रूट 3 की पावर 3, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा रूट 3 की पावर 4 इक्वल टू एक्स बाय 4। बेटा पावर तो प्रोडक्ट में आ जाएगी ना, आर्ग्यूमेंट की पावर, और बेटा बेस की पावर अपोन में आ जाएगी, तो ये कितना बचेगा रूट थ्री इक्वल टू एक्स बाय 4। बेटा 4 से 4 कट गया, ये तो 1 हो गया ना, बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल है, तो 3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू बेटा 3 हो गई। हाँ आप बेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, आप वैलिडेशन कर सकते हैं। बेटा एक्स की वैल्यू 3 है। बेटा देखो 3 को एक्स को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कितना होगा, रॉक का बेस हो जाएगा रूट 3/2, तो चलेगा वैलिड है, एक बेस 1 नहीं होना चाहिए और भैया पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब ये आंसर सही है, एक्स की वैल्यू 3 आंसर में आ गई। तो समझ रहे हैं बेटा कि इससे पहले सिंप्लीफाई, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में ही बनाने पे लगे, ठीक है, सिंप्लीफाई भी करके देख लिया करो। रूट 3 है, 12 को भी 2 रूट 3 लिख दिया, मिक्स हो गया आपस में। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, रैशनल टाइप का कुछ दिखेगा तो क्या करेंगे। ओके, और भी कुछ जो है बेटा चीज़ें हैं इरेशनल से रिलेटेड ही, है ना, तो उन पे भी ज़रा हम लोग जो है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नोट करें। अच्छा जैसे बेटा हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना वो वाले, पावर में जब लॉग आ जाए, पावर में लॉग का स्क्वायर आ जाए तो उसे लॉग इंटू लॉग लिख लें, तो ऐसा ही मान लीजिए एक क्वेश्चन और है बेटा मेरे पास। जैसे मेरे पास एक अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की पावर, मतलब इफ दिया हुआ है इफ लॉग ए की पावर लॉग दिस इक्वल टू 27, बी की पावर लॉग 711 इक्वल टू 49, सी की पावर लॉग 11 25 इक्वल टू रूट 11, और बेटा मुझसे बोला गया देन ए की पावर लॉग 37 का स्क्वायर, लॉग का स्क्वायर है मतलब पावर में है ना, बी की पावर में भी बेटा इस लॉग का स्क्वायर है, और बेटा सी की पावर में भी लॉग का स्क्वायर है। मुझसे बोला गया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने एक बात बोली थी, जब भी पावर में लॉग आ जाए, फिर से सुनिए, जब भी पावर में लॉग आ जाए तो उसे लॉग इंटू लॉग लिख लें, और एक लॉग अंदर लगा रहने दें, एक लॉग होल पावर में लगा दें। जैसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए की पावर लॉग इंटू लॉग, तो लॉग 37 इंटू लॉग 37 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर लॉग स्क्वायर मतलब लॉग इंटू लॉग,
इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सी की पावर लॉग इंटू लॉग। बेटा जब लॉग इंटू लॉग है तो जब पावर m इंटू एन होती है तो एक पावर अंदर ले सकते हैं, एक पावर बाहर। तो बेटा एक पावर तो मैंने क्या लगा दी, लॉग, एक पावर बाहर रह गई और एक पावर जो है अंदर। एक पावर बेटा अंदर रह गई, एक पावर बाहर लगा दी, एक पावर बेटा अंदर रह गई और एक पावर बेटा मैंने बाहर से लगा दी। कुछ जाना पहचाना देखना शुरू हुआ। बेटा देखिए इसकी तो आपके पास वैल्यू है लॉग, ए की पावर लॉग 37, ए की पावर लॉग 37, इसकी वैल्यू क्या है 27। बी की पावर लॉग 711, वैल्यू है 49। सी की पावर लॉग 1125, वैल्यू है √11। तो बेटा सबकी वैल्यू है मेरे पास, पुट कर दूँ यहाँ पे, तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो गया बेटा कितना, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने, तो 27 की पावर बेटा 27 की पावर लॉग 37 प्लस ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 49, तो 49 की पावर लॉग 711 प्लस इसकी वैल्यू क्या है √11, तो √11 की पावर लॉग 1125, ये हो गया। इसको फर्दर बेटा सिंप्लीफाई करें। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ बेटा, दिख रहा है आपको। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास, जैसे बेटा हम लोग जैसे ये है, ये 27 है, ये इसका लॉग का बेस 3, जब पावर में लॉग आए तो हम पहली कोशिश करते हैं कि नीचे का बेस और लॉग का बेस एक जैसा बने। तो ये 27, ये है बेटा 3, मैं इसे नीचे वाले को 3 क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसा हो गया। और देखिए प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 7 स्क्वायर 49 को, बेटा मैं √11 को क्या लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2। बेटा पावर जैसे जैसे आपके पास लिखी हो अगर ए की पावर m की पावर n, बेटा n की पावर m लिखो तो बात एक ही होगी, एक पावर को अंदर और बाहर कर सकते हैं हम लोग, मतलब m अंदर हो या n बाहर हो या n अंदर हो m बाहर हो, बात तो एक ही है, क्योंकि फाइनली तो प्रोडक्ट ही होता है ना। तो बेटा एक काम करते हैं, मैं 3 को बाहर कर देता हूँ, लॉग को अंदर कर देता हूँ, क्योंकि पावर तो ऊपर नीचे हो तो ऊपर की पावर नीचे, नीचे की पावर ऊपर हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो 7 की पावर लॉग 711 की पावर 2, 11 की पावर लॉग 1125 की पावर 1/2। बेटा ये कितना हो गया, बेस और लॉग का बेस और नीचे का बेस इक्वल हो गया ना, तो 7 नीचे उधर के आ जाएगा। ऐसे ही बेटा और देखिए, अगर हमारे पास जो है बेटा ये 11 नीचे उतर के आ जाएगा और यहाँ पर जो है बेटा 25 की पावर 1/2, तो ये कितना हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 7 7 49 9 7 63, कितना आप देख लीजिए बेटा, जो भी वैल्यू यहाँ आ रही हो, ये तो हो जाएगा 121, ये हो जाएगा बेटा कितना 5, और इसको आप जो है अपने हिसाब से देख लें, जो वैल्यू वाले 243 या 343 जो भी आता है आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ये मुझे लग रहा है शायद 343 आपका आ रहा होगा, 343, इसको ऐड करके आप आगे लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कितना कितना हो गया बेटा, 5 6 3 8 4 2 6 और 3 1 4, ऐसा कुछ आंसर है, ठीक है। आगे चलें बेटा, ओके। तो शायद आप समझ गए होंगे बेटा, है ना, कि क्या करना है ऐसे केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इरेशनल वाले चीज़ों में ही मैं जैसे और थोड़ा आगे चलता हूँ बेटा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने बोला कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 5 की पावर लॉग, लॉग का बेस दिया हुआ है 1/5 और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है 1/2, प्लस लॉग जिसका बेस दिया हुआ है बेटा √2 और इसका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है 4/√7 प्लस √3। उसके बाद
दूसरा log है जिसका बेस है बेटा 1/2 और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है 1/10 प्लस 2√21। ठीक है, मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा तो देखिए मैंने बोला था पावर में अगर log हो, अगर पावर में log हो तो हम पहली कोशिश होती है कि नीचे का बेस और ये नीचे का बेस और log का बेस एक जैसा बने, पावर में log हो तो ठीक है। और अगर बेटा पावर में log ना हो तो बाकी जितने भी log हो उन सब का बेस हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा पावर में जहाँ log है वहाँ तो 5 और इसको एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया कितना 5 log बेटा ये हो जाएगा 5 की पावर -1 और ये हो जाएगा 2 की पावर -1। ठीक है, ऐसे प्लस इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ बेटा इस वाले पोर्शन को। तो ये बेटा माइनस पावर तो बाहर आ जाएगी ना, बेस की पावर भी 1/, करके बाहर आ जाएगी और आर्ग्यूमेंट की पावर भी बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया 5 की पावर log 5 2, चूँकि बेटा दोनों की पावर जब -1 बाहर आ जाएंगे आपस में कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, चूँकि ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इसकी वैल्यू तो बेटा फाइनल 2 आ जाएगी। इनकी अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसका बेस है √2, इसका बेस है 1/2, एक जैसा बनाने की बेटा कोशिश करूँ मैं। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा log 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, इसे मैं ऐसे लिखा रहने दिया बेटा। इसको मैं क्या, अच्छा ये 2 की पावर 1/2 बेटा, √2 है ना, 2 की पावर 1/2 है ना। और बेटा ये क्या है 2 की पावर -1, क्योंकि बेटा दोनों में दो दो ऐसा दिख रहा था कि दोनों को मैं 2 बना सकता था, है ना, दोनों ही बेस को, इसको भी दोनों 2 से रिलेटेड थे तो दोनों को मैंने 2 बनाने की कोशिश की। बेटा इसका ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, जब जब बेस की पावर बढ़ाती तो होती है तो 1 करके आती है ना, तो 1/2 का 2 बन जाएगा बाहर आके 1 होके, है ना। तो ये ऐसे हो गया बेटा, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस ऐसे लग गया 1/10 प्लस 2√21। ठीक है बेटा, ये 2 बेटा देखो log m माइनस log n तो काम करेगा, बेस सेम है, बेस सेम है। लेकिन बेटा log m माइनस log n तब काम करता है जब log के इनटू में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो बेटा 2 नहीं चाहिए। अगर ये log सिर्फ log होता, यहाँ पे सिर्फ log होता तो बेटा तो log m माइनस log n काम करता। तो 2 को पहले मैं पावर में पहुँचा दूँ बेटा, देखो पावर इंटू में आती है तो इंटू वाला पावर में भी तो जा सकता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस 2 4/√7 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस log बेस 2 1/10 प्लस 2√21। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? एक काम करें, ये 2 तो अलग रखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो log m माइनस log n का जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो log m/n हो जाएगा ना, तो log बेस तो 2 रह गया m/n। बेटा इसका मैं साथ के साथ स्क्वायर भी कर ही देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 16 बेटा इसका नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो दिस स्क्वायर हो गया 10 और प्लस 2√21। बेटा ऊपर वाले का जब मैंने स्क्वायर कर दिया ना तो ऐसा बन गया फाइनली ये वाला, और अपोन में ये आ जाएगा, ये क्या है 1/10 प्लस 2√21। बेटा इससे कट गया तो कितना हो गया 2 प्लस log बेस 2 16, मतलब कितना हो गया 2 प्लस log 2 2 की पावर 4। तो ये कितना हो गया बेटा 6 हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं आपको, तो आप इसको भी बेटा क्या करें नोट कर लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि बेटा इर्रेशनल वालों से मैं डरना नहीं है। ठीक है बेटा, इर्रेशनल वालों से फिर कह रहा हूँ डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जैसे बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने बोला कि सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई मैंने बोला log बेस मान लीजिए बेटा मैंने 10 लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिखा 3 माइनस 2√2 प्लस log बेस 10 3 प्लस 2√2 और ऐसी कुछ और आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए प्लस 5, ऐसा कुछ मुझसे बोला गया इसको सिंप्लीफाई करें। तो बेटा मैं एक बात बोलना चाहूँगा
कि अभी तक जो सिंप्लीफाई किया वो तो हम बेस सेम बनाते थे, तो यहाँ तो बेस सेम है ही ऑलरेडी। तो बेटा आप ना मतलब एक बात पे ध्यान देना कि कई बार जो है ना, जो इर्रेशनल टर्म्स हैं, जो इर्रेशनल आर्ग्यूमेंट है या इर्रेशनल बेस है, तो हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए कि बेटा वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो, है ना। तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो तो एक दूसरे में बदलने की कोशिश किया करें आप। जैसे हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग इसको देख लें कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लें। जैसे मान लीजिए ये है बेटा, इसके आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मान लीजिए जैसे इससे मैंने ऐसे किया मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने बेटा 3 + 2√2 का मल्टीप्लाई भी किया और बेटा डिवाइड भी कर दिया। तो ये कितना हो गया बेटा, ऊपर में a माइनस b इंटू ए प्लस बी करेंगे ना बेटा, तो ऊपर वाला सिर्फ 1 आ रहा है। लॉग बेस 3 + 2√2 + 5 बेटा, ये log m प्लस log n करेंगे तो कितना हो जाएगा, log m इंटू n, मतलब 3 + 2√2 अपॉन 3 + 2√2 + 5, तो log बेस 1, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई बेटा 0 + 5 = 5। तो बेटा इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया करें। एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करें। ये तो बेटा फिर भी हो सकता है कि आप नहीं ना भी ध्यान देते तो भी हो जाता, चूंकि log m प्लस log n था तो log m इंटू n का फॉर्मूला लग जाता। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा कि log यहाँ होता बेटा 3 - 2√2, ठीक है, यहाँ होता बेटा आपके पास 3 + 2√2, मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा यहाँ तो वो फॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा ना, log m प्लस n का, log m माइनस n का। तो बेटा बेस और आर्ग्यूमेंट हम हमेशा एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जब भी ऐसा दिखे कि जो भी इर्रेशनल नंबर जगह जगह क्वेश्चन में लिखे हुए हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उस कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। जैसे मान लीजिए ये दूसरे कॉन्जुगेट है, तो 3 - √2 है, इसको मुझे अगर 3 + √2 में चेंज करना है तो 3 - √2 में आप क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर दें प्लस वाला और बेटा डिवाइड भी कर दें प्लस वाला। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये ऊपर में a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो 1 हो गया वो, तो 3 + 2√2। तो बेटा यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए, मतलब इसकी जगह क्या आ गया, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर ये, तो 1/3 + 2√2, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर -1। ये कितना है, कुछ ऐसा। तो बेटा ऐसे पावर तो बाहर आ जाएगी ना बेस की, तो माइनस बाहर आ गया, ये है 3 + 2√2 और ये भी कितना है, ये भी 3 + 2√2, तो क्या हो गया बेटा इक्वल टू -1, बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बेटा मेरा मतलब ये है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर अगर दो कॉन्जुगेट दिख जाए एक दूसरे के, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लें, तो फिर वो मैच होना शुरू हो जाएंगे, तो ये मैच होगा। ठीक है भैया, और मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले बेटा बताई दी हैं, जैसे कि अगर मान लो p = क्यूब रूट था, क्यूब रूट ऑफ समथिंग माइनस क्यूब रूट ऑफ समथिंग, या फिर क्यूब रूट ऑफ समथिंग प्लस क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो आप क्या करें, सीधे सीधे क्यूब कर दें, है ना। और उसके बाद जो है अगर बेटा हमारे पास वो आ जाए, मान लीजिए अगर हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर में रैशनल हो जाए, तो कोशिश करें कि बेटा अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना था वो मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको। तो मैंने आज थोड़ा सा आपको ये वाला आइडिया दिया है कि इरेशनल नंबर्स अगर लोग में लिखे होते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है बेटा, बाकी अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वगैरह बचे हुए हैं, उसे बेटा हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।